हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ISLM मॉडल में एक क्लास पढ़ ली है और यह हमारी सेकंड यानी दूसरी क्लास है। पिछले वीडियो में हमने आयस वक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम LM वक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम सीधा वीडियो पर चलते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? LM कर्व। यह ऐसा वक्र है जो विभिन्न आय स्तरों तथा विभिन्न ब्याज दरों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। यानी मैं इसको चित्र द्वारा समझाता हूं कि यहाँ पर क्या है, हमारी आय, और यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर। अब देखिए ये हमारा क्या है, LM कर्व, LM। अब देखिए LM कर्व क्या दर्शाता है, विभिन्न आय स्तरों तथा विभिन्न ब्याज दरों के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जहाँ पर क्या होती है, मुद्रा की मांग यानी मनी डिमांड और मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। LM कर्व मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार संतुलन को दर्शाता है जहाँ पर क्या होता है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। अब देखिए हम LM कर्व की उत्पत्ति के लिए हम पहले समझते हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग यानी मनी डिमांड। अब देखिए हम किसकी मनी डिमांड को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, मनी डिमांड किसकी फंक्शन होती है, मनी डिमांड फंक्शन होती है आय और ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों की फंक्शन होती है। यहाँ पर देखिए हमने इस फंक्शन को एक समीकरण के रूप में लिख दिया है जहाँ पर क्या है, मुद्रा की मांग आय से धनात्मक रूप से संबंधित है जबकि ब्याज दर से विपरीत रूप से संबंधित है। अब देखिए मनी डिमांड का सूत्र क्या है, KY माइनस HR, जहाँ पर के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इनकम इन मनी डिमांड यानी मुद्रा की मांग में आय का गुणांक, और वाई यानी क्या है, इनकम यानी आय। अब देखिए एच क्या है, एच तो एच है कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन मनी डिमांड यानी मुद्रा की मांग में ब्याज दर का गुणांक, और हमारी आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर। ये हमारा समीकरण 1 है जो मुद्रा की मांग का समीकरण है। अब देखिए समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है कि मुद्रा की मांग और आय में धनात्मक संबंध है। देखिए मनी डिमांड और इनकम में धनात्मक संबंध है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और मुद्रा की मांग में क्या है, विपरीत संबंध। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड में ऋणात्मक संबंध है। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए यह क्या होती है, ब्याज दर से स्वतंत्र होती है। ब्याज दर के घटने और बढ़ने का मुद्रा की पूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए वास्तविक मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, तो इसको हम कीमत स्तर से विभाजित कर देते हैं तो यह हमारी क्या आ जाएगी, वास्तविक मुद्रा की पूर्ति। अब देखिए ये हमारी वास्तविक मुद्रा पूर्ति का समीकरण है और अब हम इसको चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। तो यह हमारी क्या है, मुद्रा की मांग है और यहाँ पर ब्याज दर है, और यह हमारा क्या है, मुद्रा की मांग वक्र है जो किसका फंक्शन है, आय और ब्याज दर इन दोनों का फंक्शन है। अब देखिए ये क्या है, हमारा मुद्रा की पूर्ति का वक्र, मनी सप्लाई वक्र, जो क्या है, ब्याज दर से स्वतंत्र है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्वतंत्र है, इसलिए क्या है, लंबवत है, यानी ब्याज दर कुछ भी हो मुद्रा की पूर्ति क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अब हमने तीसरा चित्र बनाए हैं। तीसरे चित्र में क्या है, हमने पहले और दूसरे दोनों चित्र को एक साथ बना लिया है। अब इसमें देखिए ये हमारा मनी सप्लाई वक्र है और ये हमारा मनी डिमांड वक्र है, और हमारे चौथे चित्र में हमने क्या है, एक तरफ आय ली और दूसरी तरफ ब्याज दर लिया। अब देखिए हमारे मनी डिमांड वक्र जो प्रारंभिक मुद्रा की मांग का वक्र है, इस पर क्या है, हमारी आय क्या है, वाई, और ब्याज दर क्या है, R0। अब देखिए R0 ब्याज दर पर हमारी आय क्या थी, वाई, तो हमने इस चित्र पर R0 ब्याज दर पर हमारी आय वाई ले ली, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु मिल गया। अब दूसरा देखिए हमारी इनकम में क्या हुई, वृद्धि, इनकम यानी वाई में क्या हुई, वृद्धि, आय में क्या हुई, वृद्धि। अब आय में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, मुद्रा की मांग में भी क्या होगी, मनी डिमांड में भी वृद्धि होगी। अब आय में वृद्धि के कारण मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रा की मांग का समीकरण ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा।
अब मुद्रा की मांग का समीकरण ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ तो ब्याज दर क्या हुई, R0 से बढ़कर R1 हुई। अब देखिए R1 ब्याज दर का हमने ये लाइन खींच लिया। अब देखिए R1 ब्याज दर पर हमारी आय क्या है, पहले से ज़्यादा, क्योंकि आय बढ़ी तभी हमारी मुद्रा की मांग बढ़ी और तभी हमारा मुद्रा की मांग का समीकरण ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ। तो हमारी ऊपर वाले मुद्रा की मांग के समीकरण पर क्या है, हमारी आय क्या है, Y1, जो हमने यहाँ पर ले ली Y1। तो हमने यहाँ पर हमें दूसरा बिंदु मिला, तो हमने इन दोनों को मिला लिया, तो ये हमारा क्या है, अल-अम वक्र आया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया कि R0 ब्याज दर थी तो हमारी आय क्या थी, R0 ब्याज दर पर Y। अब हमारी आय बढ़कर क्या हुई, Y1। आय बढ़कर Y1 हुई, तो आय बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारा मुद्रा की मांग का समीकरण ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, जिस कारण से हमारी ब्याज दर भी क्या हुई, बढ़ गई। तो ये हमने इस तरह से अल-अम वक्र खींचा। अब देखिए अल-अम वक्र धनात्मक ढाल का है। हमने देखा हमारा अल-अम वक्र क्या है, धनात्मक ढाल का है, जो क्या दर्शाता है, ब्याज दर और आय में धनात्मक संबंध होता है। हम अल-अम वक्र के समीकरण को समझते हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को बराबर करके निकालते हैं। तो ये हमारा मुद्रा की मांग का समीकरण है जो हमने पहले भी लिखा है, और ये हमारी मुद्रा की पूर्ति है, अम बार से दर्शाया गया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा R बराबर क्या आएगा, KY माइनस अम बार बटेवा H। ये हमारा अल-अम वक्र का समीकरण है, जो हमें क्या दर्शाता है कि आय और ब्याज दर दोनों में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। देखिए ये हमारी आय है और ये हमारी ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दोनों के बीच धनात्मक संबंध है। ये हमें क्या दर्शाता है, हमारा अल-अम वक्र, जो हम अल-अम वक्र के समीकरण से स्पष्ट कर सकते हैं। और देखिए अल-अम वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होनी चाहिए। तो हमने ये समीकरण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति को बराबर करके ही निकाला है। तो इस समीकरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारा आय और ब्याज दर में धनात्मक संबंध होता है। अब हम स्लोप को समझते हैं, तो स्लोप के लिए हम क्या निकालेंगे, DR बटेवा DY। अब देखिए इसका स्लोप निकालते हैं, DR बटेवा DY। तो ये क्या है, DR बटेवा DY के बटेवा H। हमने यहाँ पर क्या किया, अवकलन किया, तो के बटेवा H आया। अब देखिए हमारा स्लोप क्या है, के बटेवा H, और के और H क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारा के क्या है और H क्या है, हम एक बार वापस देख लेते हैं कि हमारा के क्या है, के है कोफिशिएंट ऑफ इनकम इन मनी डिमांड, यानी मुद्रा की मांग में आय का गुणांक, और H है हमारा मुद्रा की मांग में ब्याज दर का गुणांक। अब देखिए स्लोप को हम देखते हैं, तो देखिए के में वृद्धि, अब देखिए के में वृद्धि या H में कमी, के में या तो के में वृद्धि हो या H में कमी हो, तो क्या होगा, अल-अम का स्लोप बढ़ेगा। अब देखिए ये हमारा अल-अम वक्र है, अब या तो के में क्या हो, वृद्धि, या H में कमी हो जाए तो अल-अम का स्लोप बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब लोच क्या हो रही है, कम हो रही है। ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर स्लोप या ढाल बढ़ता है वहाँ लोच कम होती है। अब देखिए के में कमी और H में वृद्धि से क्या होगा, स्लोप कम होगा। के में वृद्धि और या तो के में वृद्धि हो जाए या H में कमी हो जाए तो स्लोप कम हो जाएगा। अब हम अल-अम वक्र में शिफ्ट को देखते हैं, तो देखिए या तो मुद्रा की पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि, या तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या मुद्रा की मांग में क्या हो जाए, कमी, तो अल-अम वक्र में दाईं ओर शिफ्ट होगा। देखिए ये हमारा अल-अम वक्र है, ये हमारा अल-अम वक्र है। या तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए या मुद्रा की मांग में कमी हो जाए तो अल-अम वक्र में दाईं ओर शिफ्ट होगा। और दूसरा क्या है कि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए या मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए। अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाए या मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए तो अल-अम वक्र में क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारा अल-अम और शिफ्ट हो के अल-अम 1 हो जाएगा। तो ये अल-अम वक्र में शिफ्ट था।
अब हम आगे वाले वीडियो में मौद्रिक नीति की सापेक्ष प्रभाविता को समझेंगे और राजकोषीय नीति की प्रभाविता को समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर बने रहिए, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं।